गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने एक्सरसाइज 10.1 डिस्कस कर ली। आइए एक्सरसाइज 10.1 डिस्कस कर लेने के बाद आओ आगे की थ्योरी अब हम लोग पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले इसके बाद बात करेंगे नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्किल फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। किसी भी गिवन पॉइंट से सर्किल को कितनी टेंजेंटें खींची जा सकती है, किसी भी, बिल्कुल ध्यान सुनना है। 3 रिजल्ट इसमें आएंगे। अब तक हम सर्किल के चैप्टर में टोटल 14 रिजल्ट डिस्कस कर चुके हैं। रिजल्टों को एक पन्ने पर लिख लें, उससे बेनिफिट ये होगा कि आप उन रिजल्ट को पढ़ लेंगे, सब कुछ रिवाइज हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नंबर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, एनसीईआरटी में गिवन है एक्टिविटी 3। आइए एक्टिविटी 3 के बारे में बात करें। एक्टिविटी 3 क्या कहती है कि कोई सर्किल लीजिए और सर्किल के अंदर कोई पॉइंट लीजिए। अब इस सर्किल के अंदर के पॉइंट से लाइनें खींचिए। देखिए, सर्किल के अंदर अगर कोई भी पॉइंट है और वहां से आप कोई भी लाइन खींचें जो उस अंदर के पॉइंट से निकलती है, तो वो लाइन कभी भी सर्किल को टेंजेंट नहीं होगी। वो लाइन सर्किल को हमेशा 2 पॉइंट पे कट करेगी। इनफैक्ट वो लाइन हमेशा क्या होगी, सीकेंट। सर्किल के अंदर कहीं पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वहां से कोई भी लाइन अगर आप खींचेंगे तो सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करेगी, यानी वो लाइन सर्किल को हमेशा सीकेंट होगी, यानी उस पॉइंट से सर्किल को एक भी टेंजेंट नहीं खींची जा सकती। यानी यही है हमारा रिजल्ट 15। फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्किल, from a point inside the circle we cannot draw any tangent to the circle। अगर कोई भी पॉइंट सर्किल के अंदर है तो वहां से आप सर्किल को एक भी टेंजेंट नहीं खींच सकते, बल्कि आप उस बात को जोड़ सकते हैं कि इन फैक्ट एवरी लाइन ड्रॉन every line drawn will be a secant। अगर सर्किल के अंदर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से आप कोई लाइन खींचते हैं तो वो लाइन कभी भी टेंजेंट नहीं होगी, वह लाइन हमेशा क्या होगी, सीकेंट। सर्किल लें, एक बना बना के देखें, जैसे मैं आपको बना बना के समझा रहा हूं। ये सर्किल है, सर्किल के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, आप कहीं भी ले लो। अब वहां से लाइनें खींचो, वहां से कोई भी लाइन खींचोगे तो कॉमन सेंस से ही कह सकते हो कि सर ये लाइन सर्किल को 2 जगह कट करेगी। यानी अगर लाइन 2 जगह कट कर रही है तो यानी कोई भी लाइन टेंजेंट नहीं होगी। सर्किल के अंदर के किसी भी पॉइंट से खींची गई लाइनें हमेशा सर्किल को सीकेंट होंगी। अब आ जाइए सर्किल के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं। अब मान लीजिए सर्किल के ऊपर आपने एक पॉइंट ले लिया, तो हम लोग जानते हैं कि सर्किल के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है तो उस पॉइंट पे आप एग्जैक्टली एक टेंजेंट खींच सकते हैं। तो यानी सर्किल के ऊपर किसी भी पॉइंट से यू कैन ड्रॉ ओनली 1 टेंजेंट। यही है रिजल्ट 16। फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन सर्किल वी कैन ड्रॉ ओनली 1 टेंजेंट। ये बात हमको ऑलरेडी नोन है। सर्किल के हर पॉइंट पे कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, 1। तो अगर कोई भी पॉइंट सर्किल का कोई पॉइंट ले लें, जैसे मान लीजिए हमने सर्किल के ऊपर ये पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट पर कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, 1। सर्किल के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है तो वहां पर कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, 1। अब आइए बात करते हैं कि सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए सर्किल है और मन में इच्छा उमड़ रही है, हम जानना चाह रहे हैं कि सर्किल के बाहर अगर कोई पॉइंट P है तो सर्किल के बाहर के पॉइंट से मैं सर्किल को कितनी टेंजेंटें खींच सकता हूं। कॉमन सेंस लगाएं, यानी मैं एक ऐसी लाइन खींचना चाहता हूं जो P पॉइंट से निकले और सर्किल को एक ही पॉइंट पे कट करे, एक ही पॉइंट पे टच करे। तो मतलब ऐसा लग रहा है 2 लाइनें हो सकती हैं। कैसे? एक ऐसे ऊपर की ओर लाइन बनाऊंगा
जो सर्किल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करेगी, और एक ऐसे नीचे की ओर लाइन बनाऊंगा जो सर्किल को एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे टच करेगी। ये आ गया ए और बी, यानी किसी भी बाहर के पॉइंट से सर्किल को एक नहीं दो टेंजेंट है। कॉमन सेंस देखो, पॉइंट बाहर है तो एक ऐसे ऊपर की ओर आ जाएगी और एक ऐसे नीचे की ओर आ जाएगी। आप कोई भी सर्किल ले लें, कोई भी सर्किल, और डायग्राम को गंदा कर लें और बाहर का कोई भी पॉइंट ले लें, तो वहां से हर बार आपको बेहतरीन दो टेंजेंटें मिलेंगी। बाहर का कोई भी पॉइंट ले ले, कहीं भी ले ले, आपको हर बार बेहतरीन दो टेंजेंटें मिलेंगी। यानी यहां से निकल के आता है हमारा रिजल्ट 17। रिजल्ट 17 कहता है फ्रॉम एनी आउटसाइड पॉइंट, किसी भी बाहर के पॉइंट से, फ्रॉम एनी आउटसाइड पॉइंट वी कैन ड्रॉ एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू अ सर्किल। ये है नंबर ऑफ टेंजेंट भाई, मतलब 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मतलब बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, सर्किल के अंदर कोई पॉइंट से एक भी टेंजेंट नहीं खींच सकते। सर्किल के अंदर के पॉइंट से निकलने वाली हर लाइन सर्किल को सीकेंट होगी। सर्किल के ऊपर कोई पॉइंट है तो भाई कितनी टेंजेंट खींच सकते हो? केवल एक। सर्किल के बाहर के पॉइंट से सर्किल को कितनी टेंजेंट खींच सकते हो? 2 टेंजेंट। ये जो बाहर के पॉइंट से जब आप टेंजेंट खींचते हो तो ए और बी क्या हो गए? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए। ए और बी क्या हो गए? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए। तो बाहर के पॉइंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की दूरी कहलाती है लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो यहां पर आएगी डेफिनेशन 11। डेफिनेशन 11 है लेंथ ऑफ टेंजेंट। व्हाट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट? इट इज the distance between outside point and the point of contact. It is the distance between outside point and the point of contact of tangent drawn फ्रॉम इट। पी पॉइंट से अपन ने 2 टेंजेंटें खींची और वो जो टेंजेंट जहां पर टच करेगी, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, वो दूरी कहलाती है लेंथ ऑफ टेंजेंट। पी ए भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, पी भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है। बाहर का पॉइंट है पी, वहां से हमने 2 टेंजेंट खींची, एक टेंजेंट है पी ए, एक टेंजेंट है पी बी। तो पी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की दूरी कहलाती है लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब मैं अभी थोड़ी देर में अपन साबित भी करेंगे कि बाहर के पॉइंट से ये 2 टेंजेंटें खींची, दोनों टेंजेंटों की लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम होगी। जो पी ए की वैल्यू आएगी वही की वही पी बी की भी वैल्यू निकल के आएगी। अभी अपन प्रूव करेंगे। सबसे पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट को समझें। बाहर के पॉइंट से जहां से आप टेंजेंट खींच रहे हैं, जहां से आपने टेंजेंट खींची, उस पॉइंट से और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की दूरी कहलाती है लेंथ ऑफ टेंजेंट। द डिस्टेंस बिटवीन द आउटसाइड पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन इज नोन एज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। आइए इस बात को साबित करें कि बाहर के पॉइंट से जो 2 टेंजेंटें आप खींचते हैं, उन दोनों टेंजेंटों की लेंथ हमेशा बराबर होती है, और यही है थ्योरम 10.2। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट में समझ गए। व्हाट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट? इट इज द लेंथ बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू आर ड्रॉइंग द टेंजेंट एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट। जिस पॉइंट से तुमने टेंजेंट खींची और जहां पर वो टेंजेंट जाके टच की, उन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो पी ए भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है और पी बी भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है। आइए अब हम बात करते हैं थ्योरम 10.2 की। हाँ, तो अब हम बात करते हैं थ्योरम 10.2 की। आइए देखें क्या है थ्योरम 10.2। इसको ऊपर कर दें क्या?
आ गई थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 यही कहती है कि बाहर के पॉइंट से जो आप दो टेंजेंटें खींचते हैं, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। आओ इसका सिंपल सा प्रूफ देखें। बहुत ही आसान सा प्रूफ है, लॉजिकली भी कर सकते हैं। कुल मिला के हमको प्रूव करना है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल, यानी बाहर के पॉइंट से जो दो टेंजेंटें आप खींचते हैं, दोनों टेंजेंटों की लेंथ हमेशा बराबर होती है। बहुत आराम से हम प्रूव करेंगे इसको। P, बाहर के पॉइंट P से दो टेंजेंटें खींच देते हैं। एक मान लीजिए PA टेंजेंट है और दूसरी मान लीजिए PB टेंजेंट है। एक PA टेंजेंट है और एक PB टेंजेंट है। तो हमको साबित करना है कि PA और PB बराबर है। तो कुल मिला के टू प्रूव PA इज इक्वल टू PB, कोई खास बात नहीं है। सर्किल का कुछ ना कुछ सेंटर होगा। लेट अस टेक सेंटर एज O। तो O को अगर A से जोड़ेंगे तो हम जानते हैं कि एंगल 90 डिग्री आएगा। O को अगर B से जोड़ेंगे तो भी हम जानते हैं कि एंगल 90 डिग्री आएगा। P पॉइंट को O से जोड़ दें। P पॉइंट को O से ऐसे डॉटेड लाइन से जोड़ देते हैं। तो ये लीजिए मैंने P पॉइंट को O जोड़ दिया। पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल से भी प्रूव कर सकते हो, कैसे भी प्रूव किया जा सकता है। अब खास बात ये है क्या मैथमेटिकली प्रूव करें। OA जो लेंथ है वो OB लेंथ के बराबर है। OA लेंथ क्योंकि एज बोथ आर रेडियस ऑफ सर्किल, क्योंकि दोनों के दोनों सर्किल के रेडियस है। PO लेंथ कॉमन है। PO लेंथ इज कॉमन इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB। दोनों में PO लेंथ कॉमन है और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं एंड बोथ आर राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन बातों से दो लेंथ बराबर और राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ से हम कह सकते हैं दैट इज ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB आर कॉन्ग्रुएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको रिजल्ट की तरह ध्यान रखें। हम लोग रिजल्ट कहाँ तक पहुंच गए थे? 14, 15, 16, 17, और चेक कर लेते हैं रिजल्ट। मेरे ख्याल से रिजल्ट 16, रिजल्ट 17, इसको बिल्कुल रिजल्ट 18 की तरह हम ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और इस पर बेस्ड, इस छोटी सी बात पर बेस्ड, ये जो दोनों ट्रायंगल बने, POA ट्रायंगल, POB ट्रायंगल, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बिल्कुल याद होना चाहिए, POA ट्रायंगल, POB ट्रायंगल, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ट्रायंगल POA, ट्रायंगल POB, बोथ आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर। आइए इसके अंदर मार्क करें। कॉन्ग्रुएंट का मतलब भाई ये साइड तो तुम्हारी कॉमन हो गई, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर, PA PB के बराबर। अगर ये एंगल मान लो कुछ अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। अगर ये एंगल मान लीजिए कुछ बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, सो PA इज इक्वल टू PB, हैंस पार्टी। अच्छा, इस जो PA PB है इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं। पहले तो अपन ने जो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लगाई, आइए पाइथागोरस थ्योरम की बात करें। पाइथागोरस थ्योरम से बहुत आराम से प्रूव हो जाएगा, दोनों प्रूफ देके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास सर्किल है और ये एक बाहर का पॉइंट है P। तो मैंने बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंटें खींच दी। एक टेंजेंट इसको A पॉइंट पर टच करती है और दूसरी टेंजेंट इसको किसी पॉइंट B पर टच करती है। सर्किल के सेंटर को फिर से O कह दो। तो OA लेंथ ये भी रेडियस ही है, OB लेंथ ये भी रेडियस ही है। तो वापस OA इज इक्वल टू AB एज बोथ
रेडियस ऑफ सर्किल। ओ ए ओ बी के बराबर है, दोनों रेडियस ऑफ सर्किल है। पीओ यहां पर ज्वाइन कर देते हैं। यस। अब मैं बोलूंगा कि भाई साहब यहां से बाई ट्रायंगल पीओए, पीओए की बात करें तो जो आपके पास निकल के आएगा कि ओपी स्क्वायर इज सेम एज पी ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर एंड वापस बाई ट्रायंगल पी ओ बी ओ पी स्क्वायर इज सेम एज पी बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। सो ये अगर 1 कहें, इसको 2 कह दें, तो 1 एंड 2 से हम क्या कह सकते हैं भाई, दोनों ही ओ पी स्क्वायर है, यानी पी ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर को काट दीजिए। क्यों काट दीजिए? आइज ओ ए और ओ बी बराबर हैं, दोनों ही सर्किल के रेडियस हैं, तो आपको मिल जाएगा कि पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर के बराबर, यानी पी ए इक्वल टू पी बी, हैंस पार्ट। तो पी ए भाई साहब पी बी के बराबर है, मजा आ गया हमारे पास। तो यहां पर हमने प्रूव कर दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाहर के पॉइंट से खींची गई टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, मतलब रटा हुआ होना चाहिए। ये रिजल्ट 18, और इसी को हम, ये जो थ्योरम है, इसी थ्योरम को हम, लेट अस कॉल दिस थ्योरम एज रिजल्ट 19। और रिजल्ट 19 को एक्स्ट्रा रिजल्ट नहीं है, क्योंकि अगर हम रिजल्ट 18 को ध्यान रखें कि जो दो ट्रायंगल बनते हैं, कौन कौन से, पीओए पीओबी, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल हमेशा क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। बोथ द ट्रायंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज, एक और शब्द का इस्तेमाल एनसीईआरटी में किया गया है, उस शब्द को हम लोग समझ लें, उस शब्द को देखें। आइए, इसके अंदर एक फीचर है, डायग्राम को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग। वाह 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 वाह। एक और शब्द को देखें, टाइम बच गया थोड़ा सा। अरे अच्छा, ये हमने कॉपी तो किया ही नहीं, एक सेकंड, हमने कॉपी नहीं किया, इसको कल सेलेक्ट किया और भूल गए। कंट्रोल, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करना चाहते हैं। आ गया। चलिए अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर अब खास बात क्या समझनी है आपको। अब भाई ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों ट्रायंगल, अगर दो लाइनें होती हैं, ध्यान सुने, अगर दो लाइनें मान लीजिए हमारे पास हैं, तो दो लाइनों के बीच में एंगल बनेंगे। ये मान लीजिए कोई एंगल थीटा है, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांटने वाली लाइन को, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। एंगल बाइसेक्टर इज द लाइन which divides the angle into two equal parts। हमने डेफिनेशन 11 तक पहुंच गई थी, यहीं पर डेफिनेशन 12 कि एंगल बाइसेक्टर is a line which divides an angle into two इक्वल पार्ट्स। तो ये दोनों एंगल, तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन क्या बन जाएगी, ये लाइन बन जाएगी एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्ट का मतलब ही है दो इक्वल पार्ट में तोड़ देना, बाइसेक्ट। अब यहां पर अगर अपन देखें तो ये एंगल क्लियरली थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, यानी पीए और पीबी के बीच के एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो यहां से अपन कह सकते हैं, सो लाइन पीओ डिवाइड्स द एंगल बिटवीन लाइन्स पीए एंड पीबी इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जो पीओ लाइन है वो डिवाइड करती है पी और पीबी के बीच में एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में। भाई टोटल एंगल जो भी है, ऊपर भी थीटा नीचे भी थीटा, दैट इज, काम का रिजल्ट ध्यान रखना है कि लाइन पीओ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन्स
पी ए एंड पी बी। कहने का एक तरीका है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन शब्द का इस्तेमाल है तो हमको पता होना चाहिए। क्योंकि जो पी ओ लाइन है वो इन दोनों के बीच के एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो जो पी ओ लाइन बन गई वो बन गई इन दोनों लाइंस की एंगल बाइसेक्टर। क्या बन गई? एंगल बाइसेक्टर। तो यही छोटी सी थ्योरी है, एक तरीके से सर्किल के चैप्टर की थ्योरी पूरी तरह ओवर हो गई। थ्योरी इतनी ही है, काम की लास्ट थ्योरी है। थ्योरम के नाम पर ये दो बातें आपको बताई हैं, थ्योरम के नाम पर ये दो थ्योरम्स आपको बताई हैं। इन दोनों थ्योरम्स को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। पहली थ्योरम 10.1 अपन ने देख ही ली कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ने वाली लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। और दूसरी थ्योरम कि बाहर के पॉइंट से खींचे गए दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल है। पूरे चैप्टर में केवल दो ही थ्योरम है, दो ही थ्योरम। थ्योरम 10.1 कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ने वाली लाइन टेंजेंट होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ने वाली लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। और दूसरा, बाहर के पॉइंट से खींची गई टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। ओनली टू थ्योरम्स, सिंपल चैप्टर, ज्योमेट्री समझनी है। और हम अलग से ध्यान रखें कि बाहर के पॉइंट से अगर आपने टेंजेंट खींची तो ये दोनों ट्रायंगल पीओए और पीओबी, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। आइए सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी में जो इलस्ट्रेशंस लिए गए हैं, आइए उन्हीं को, एनसीईआरटी में लिए गए इलस्ट्रेशंस को कवर करते हैं और उसके अलावा और भी इलस्ट्रेशंस लेंगे इस छोटी सी थ्योरम पर बेस्ड। चलो एनसीईआरटी का एक एग्जांपल लेते हैं और उसके अलावा एक्स्ट्रा एग्जांपल भी लेंगे। ये आ गया एनसीईआरटी का एग्जांपल 1। इत्तेफाक की बात है कि अपन पहले ही प्रूव कर चुके हैं, ये अपन पहले ही प्रूव कर चुके हैं। ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था और इस चीज़ को हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, लेकिन आइए फिर से प्रूव करेंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब है हैविंग सेम सेंटर। जैसे ही हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल, तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब है हैविंग सेम सेंटर। कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? कोई बात नहीं। दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं, तो एक बड़ा सर्किल है, एक छोटा सर्किल है, दो सर्किल है। तो बोलता है कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। बड़े सर्किल की वो कॉर्ड जो स्मॉलर सर्किल को टच करती है, तो यानी ऐसा कुछ हिसाब किताब होगा। तो बड़े सर्किल की वो कॉर्ड जो स्मॉलर सर्किल को टच करती है, मान लो स्मॉलर सर्किल को सी पर टच करती है, सेंटर वो ले लो, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वो उस पॉइंट पर बाइसेक्ट हो जाती है, यानी सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। कहने का मतलब ए सी इज इक्वल टू बी सी। लार्जर सर्किल की जो कॉर्ड स्मॉलर सर्किल को टच करेगी वो उसी पॉइंट पर बाइसेक्ट हो जाएगी। बाइसेक्ट शब्द का मतलब होता है डिवीजन इनटू टू इक्वल पोर्शन। तो सी इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। आओ इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? चलो पाइथागोरस थ्योरम से कर देते हैं। बहुत आराम से हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, OC को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री। क्यों दोनों एंगल 90 डिग्री? थ्योरम 10.1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ने वाली लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। उसके अलावा OB को जोड़ देते हैं, OA को जोड़ देते हैं। अब मैं बोलूंगा OA और OB बराबर है एज रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल। दोनों बराबर हैं क्योंकि बड़े सर्किल का रेडियस है। चलिए अब हम बाई ट्रायंगल OBC, ट्रायंगल OBC से लिख सकते हैं कि OB का स्क्वायर इज OC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। और इसी में बाई ट्रायंगल OAC अपन लिख सकते हैं कि OA का स्क्वायर इज सेम एज OC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। अब हम बोलेंगे वही, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। सोचो भाई, OA अगर OB के बराबर है
तो उनका स्क्वायर भी बराबर होगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर किसके बराबर है, ओ सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, और ओ बी स्क्वायर किसके बराबर है, ओ सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। कहाँ से पता लगा, यहाँ से। तो ओ सी स्क्वायर काट दीजिए दोनों ओर से, क्योंकि ओ सी स्क्वायर दोनों ओर है, कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आ गया सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी स्क्वायर, यानी सी ए इक्वल टू सी बी, हैंस पार्टी। तो ये एग्जाम्पल 1 था, आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन फंडामेंटल्स को अट्रैक्ट करते हुए, फंडामेंटल्स को चेक करते हुए सवाल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका। आओ एग्जाम्पल 2 करें। हाँ, एग्जाम्पल 2 की ओर बात करते हैं। ये रहा एग्जाम्पल 2 आपकी आंखों के सामने। चलो देखें अब की बार क्या पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी बहुत जबरदस्त किताब है, उसको बस ढंग से समझना और पढ़ना होता है, सब चीजें हैं उसके अंदर। एनसीईआरटी करने के बाद आप मैथ्स के किसी क्वेश्चन में नहीं अटकेंगे। खैर चलिए एग्जाम्पल 2 की बात करें। टू टेंजेंट्स टीपी टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। ठीक है, ये सर्किल है, सर्किल का सेंटर कितना ओ, बाहर का पॉइंट टी, यहां से खींची गई दो टेंजेंट, एक टेंजेंट टीपी और एक टेंजेंट टी क्यू। ठीक है, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इज ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू। चलो अब इसको जोड़ देते हैं, ध्यान देखें, जैसे मैंने इसको यहां जोड़ा तो पहली चीज सर ये 90 डिग्री है, अब इसको यहां जोड़ देते हैं, ये लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बहुत आता है, अभी बात करते हैं, इसको यहां जोड़ दीजिए तो ये एंगल भी 90 डिग्री। आइए टीओ लाइन को जोड़ देते हैं, यस, राइट एंगल्स और आइसोसेलेस ट्रायंगल से भरा पड़ा है डायग्राम। सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू, ये पूरा एंगल इस ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू। चलो देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है। एंगल ओ पी क्यू से ही शुरुआत करते हैं। आइए लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि एंगल ओ पी क्यू थीटा है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का फायदा उठाएंगे। अब यहाँ पर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, ट्रायंगल ओ पी क्यू इज आइसोसेलेस, पहले भी आपका ध्यान दिला चुका हूँ, एज ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, क्योंकि ओ पी ओ क्यू के बराबर है। अब सुनना है ध्यान से, ये वाला एंगल हमारा थीटा थीटा माना, तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, थीटा। दिस एंगल बिकम्स थीटा, so this angle also becomes theta। अब यहाँ पर हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे, एंगल बाइसेक्टर का भी यूज कर सकते हैं, कैसे भी उस बात को कहा जा सकता है। ट्रायंगल पीओक्यू मैं अलग से बना रहा हूं ताकि आपको और डिटेल में समझा पाऊं। ये ट्रायंगल पीओक्यू है, ट्रायंगल पीओक्यू। अब समझिए ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये एंगल कुछ अल्फा है, तो अल्फा प्लस थीटा इज 180 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, ये हमारे पास निकल के आ गया। तो ये एक एंगल अल्फा निकल के आ गया। अब जो टीओ लाइन है, वो टीओ लाइन एंगल बाइसेक्टर है पी टी क्यू लाइन्स का, एंगल बाइसेक्टर है। और साथ में मैं बोलूंगा कि ये वाला जो एंगल है एक और नया, अब मैं बोलूंगा कि ट्रायंगल पीओटी एंड ट्रायंगल टीओक्यू आर कॉन्ग्रुएंट। इसी से मैक्सिमम काम हो जाएगा। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहां मैं बोलूंगा कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा।
अगर मैं इस एंगल को बीटा कह दूं, ये कॉन्ग्रुएंट है, सो एंगल सिर्फ लिख रहा हूं POT इज इक्वल टू एंगल TOQ इज इक्वल टू बीटा। मान लीजिए बीटा है, तो ये जो अल्फा एंगल है, तो ये पूरा एंगल, सो एंगल POQ इज नथिंग बट किसके बराबर, ये 2 बीटा ही हो जाएगा, एंड 2 बीटा इज अल्फा, और 2 बीटा किसके बराबर है, अल्फा। तो यहां से हमारे पास 2 बीटा की वैल्यू अल्फा निकल के आ गई, यानी हम कह सकते हैं कि बीटा की वैल्यू अल्फा बाई 2 निकल के आ गई। अल्फा कितना है बच्चों, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा बाई 2, तो ये कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। काम ही हो गया। देखिए ध्यान से, आइए इस डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं, जैसे पहले हमने टेक्नोलॉजी लगाई थी। आज इसको कॉपी कर लेते हैं, इधर बिल्कुल ध्यान देंगे। यस, देखो प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हो गया मैं आपको समझाता हूँ। सॉल्यूशन को हटा देते हैं। अब ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। ये ट्रायंगल, ये वाला जो एंगल हमारा निकल के आया, ये एंगल, अब इस एंगल को देखें, यहाँ अलग से बना रहा हूँ केवल आपको समझाने के लिए। एंगल TPO, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल हमारा 90 माइनस थीटा निकल के आ गया। तो क्लियरली ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं लिखूंगा सिंस एंगल POT इज 90 माइनस थीटा, सो एंगल PTO इज थीटा। सो एंगल PTO थीटा है, तो एंगल OTQ इज इक्वल टू एंगल PTO इज अगेन थीटा। सो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, तो एंगल PTQ इज 2 थीटा, विच इज 2 टाइम्स किसको माना था, एंगल OPQ, एंगल OPQ। और भी बहुत आसानी से कर सकते थे, लेकिन ये आपको सारी चीज़ समझाने के लिए यहाँ पर एक बार फिर बता देता हूँ। एंगल OPQ को हमने थीटा मान लिया, तो OPQ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो दोनों थीटा हो गया, ये अल्फा एंगल हो गया। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इस चालाकी से हमने अल्फा निकाल लिया। अल्फा निकालने के बाद हमने कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल किया। कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल करके हमने ये एंगल बीटा निकाल लिया, 90 माइनस थीटा। उसके बाद बीटा को हमने बोला कि ये इस ट्रायंगल का एंगल है जो 90 माइनस थीटा है, ये जो आया यही आपका बीटा है जो कि 90 माइनस थीटा आया। अब राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी नई बात, एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, एक 90 माइनस थीटा होगा तो दूसरा थीटा होगा। तो बड़े आराम से अपन ने प्रूव कर दिया कि एंगल PTQ इज 2 टाइम्स एंगल OPQ। देखो 2-3 चीज़ें, जैसे आपको अगर इंजीनियरिंग आगे परस्यू करनी है, IIT बनना है, IITN बनना है, तो 2-3 चीज़ें समझनी है। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल खटाखट दिखने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट, आइसोसेलेस, राइट एंगल, इन 3 का सारा खेला है। आइए अगला क्वेश्चन लें। यस, 3 ही एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशंस लेकिन अपन बहुत सारे लेने वाले हैं। यस, तो आइए लास्ट इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल 3 देखें जो कि NCERT में गिवन है। ये रहा एग्जाम्पल 3। क्या कहता है क्वेश्चन, आइए सॉल्व करें। चैप्टर बहुत सिंपल सा है, केवल सर्किल की अंडरस्टैंडिंग और 2 थ्योरम्स हैं इसके अंदर, थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2, केवल उन्हीं दोनों पर बेस्ड है। चलिए आइए इसको भी अपन करें। यस, एग्जाम्पल 3 कहता है PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। PQ की कॉर्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है और सर्किल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। आगे बोलता है द टेंजेंट सेट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, सी फिगर 10.10। आइए फिगर 10.10 को भी लाएं। तो ये रहा फिगर 10.10 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ये आ गया, लीजिए, ये थोड़ा छोटा कर लें क्या, बहुत बड़ा हो गया ऐसे, तो इसको यहाँ रख सकते हैं, टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो ये है फिगर
ये है फिगर 10.10 जो कि इसके साथ अटैच्ड है, और क्लियरली इसके अंदर क्या क्या गिवन है। पी क्यू कॉर्ड है, पी क्यू कॉर्ड की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, यहाँ दिख रहा है कि पी क्यू कॉर्ड की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद सर्किल का रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो ओ पी भी 5 सेंटीमीटर है, आइए अपन भी ग्रीन कलर कुछ ले लें, और ओ क्यू भी 5 सेंटीमीटर है। पी और क्यू पर खींची गई टेंजेंट, जैसे हम बात कर रहे हैं पी और क्यू पर खींची गई टेंजेंट, यानी ये एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। क्यू पर भी टेंजेंट खींची गई है, तो अगर ओ क्यू को मैं जोड़ दूं, ये ओ क्यू को जोड़ दिया, तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ने वाली लाइन टेंजेंट की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, कैमरा ठीक कर दें क्या थोड़ा सा, हाँ नहीं कैमरा ठीक ही है, चलिए अच्छा, ये हो गया हमारे पास निकल के। फाइंड द लेंथ टीपी, तो कुल मिला के टीपी लेंथ की वो बात कर रहा है जो कि अपन को निकालनी है। चलो ये 5 सेंटीमीटर डायग्राम को देखें, अगर ओपी 5 सेंटीमीटर है तो ओ क्यू भी कितना हो गया, ये भी 5 सेंटीमीटर ही निकल के आ गया हमारे पास। हमको टीपी लेंथ निकालनी है, आइए देखें कैसे निकालेंगे हम लोग टीपी लेंथ। बिल्कुल ध्यान देखें, यहां पर ऊपर वाला चाहिए जो आर पॉइंट अपन को दे ही रखा है, ऊपर वाले ट्रायंगल को मैं दोबारा बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। ये देखिए, तो ये टी है, ये पी है और ये ओ है, और यहां पर ये एंगल हमारा 90 डिग्री आ रहा है। इतना ही नहीं, जो पी क्यू जो लाइन है, जो पी क्यू लाइन है, वो भी क्या होगी, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगी। पी क्यू लाइन भी बिल्कुल इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल 90 डिग्री बनाएगी। तो यहाँ पर अपन पी आर पी क्यू, तो यहाँ पर अपन इसको भी ड्रॉ कर देते हैं, तो ये एंगल भी कितना आ गया, ये एंगल भी 90 डिग्री निकल के आ गया। ये लीजिए, अब यहाँ पर चाहो तो आप ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो। ये 5 सेंटीमीटर है, और ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है टी पी ओ और नीचे वाला ट्रायंगल टी ओ क्यू, ये दोनों के दोनों बिल्कुल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अपन बोलेंगे ट्रायंगल टी पी ओ एंड ट्रायंगल टी ओ क्यू आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल बेहतरीन तरीके से बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आइए देखें कैसे करेंगे अब हम इसको। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये जो पॉइंट आर है, तो जो पी आर लेंथ होगी वही आर क्यू लेंथ होगी। पी आर और आर क्यू दोनों बराबर होंगे, यानी ये कितना है 4 यूनिट्स हो जाएगा। दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो अगर पूरी लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो आधा ऊपर 4 सेंटीमीटर, आधा नीचे 4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास निकल के आ गया। आइए अब आइए राइट एंगल ट्रायंगल एक एक में देखें और कैसे अपन टीपी लेंथ निकालते हैं। बहुत आराम से निकाल सकते हैं टीपी लेंथ। आओ एक एक चीज को देखते हैं, ध्यान से देखिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल पी आर ओ को लो, इन ट्रायंगल पी आर ओ। अब इसके अंदर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो उससे हमको आर ओ लेंथ पता लग जाएगी। हम बोलेंगे पी ओ का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर ओ का स्क्वायर। पी ओ का स्क्वायर कितना 5 स्क्वायर, पी आर स्क्वायर कितना 4 स्क्वायर, और ये आर ओ स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो यहां से हम कह सकते हैं कि आर ओ का स्क्वायर इज 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 25 माइनस 16 विच इज 9। तो यहां से आर ओ लेंथ निकल के आ गई 3। तो यहां से आर ओ लेंथ हमको 3 यूनिट मिल गई। आइए हम मार्क कर दें, तो ये आ गई 3 यूनिट। ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। अब आइए यहाँ पर सिंपल बातें करें। यहाँ से देखें, ये जो एंगल थीटा है, एंगल थीटा तो एक ही है, एंगल थीटा तो सबके लिए सेम ही है। अब यहाँ पर अगर अपन टेन थीटा लिखें, ध्यान देखेंगे एंगल थीटा, एक बार हम टेन थीटा लिखेंगे बाई ट्रायंगल पी आर ओ, पी आर ओ, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, अपोजिट अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा 4/3। लेकिन यहीं पर अगर हम बाई ट्रायंगल टीपीओ अगर हम टेन थीटा लिखें तो फिर से अपोजिट दैट इज टीपी अपॉन बेस दैट इज 5। तो अल्टीमेटली थीटा तो सेम ही है, तो टेन थीटा बराबर होना चाहिए। तो 4/3 शुड बी इक्वल टू टीपी अपॉन 5।
दैट इज टीपी लेंथ निकल के आ गई 20/3 आंसर। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई पड़ा करे, मैं जो बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुने, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई पड़ा करे तो उनके अंदर कॉमन एंगल, यहां देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, कौन कौन से, PRO और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल PTO। इनके बीच में एक एंगल डायरेक्टली कॉमन दिख रहा है थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा एक ट्रायंगल से निकालें और वही साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा बड़े ट्रायंगल से निकालें, इक्वेट कर दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक चीज है, इसको समझना है। राइट एंगल ट्रायंगल्स अगर ऐसे दिखाई पड़े तो अपन इस प्रकार से हमेशा कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल 3 बिल्कुल ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। ये हो गए हमारे एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स। अब हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे और कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2।